आखिर कौन है अमन सहरावत? इन्होंने पेरिस फ्रांस में जो ओलंपिक हो रहे हैं ना, उसमें कांस्य पदक जीता है। और इनकी कहानी बड़ी संघर्ष भरी रही है। और इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन इनके बारे में सामान्य जानकारी देखते हैं, लेकिन उससे पहले ओलंपिक खेलों के बारे में बात कर लेते हैं। ओलंपिक खेलों का इतिहास बड़ा पुराना है। देखिए, यह फ्रांस पेरिस में हो रहे हैं ना, ये हमारा प्यारा भारत है। तो प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 1200 साल पूर्व योद्धा खिलाड़ियों के बीच हुआ था। पुराने समय में शांतिपूर्ण समय अंतराल के दौरान योद्धाओं के बीच प्रतिस्पर्धा के साथ खेलों का विकास हुआ। शुरुआती दौर में दौड़, मुक्केबाजी, कुश्ती, रथों की दौड़ सैनिक प्रशिक्षण का हिस्सा हुआ करते थे, और इनमें से सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले योद्धा प्रतिस्पर्धी खेलों में अपना दमखम दिखाते थे। और प्राचीन काल में यह ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किया गया था। ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा। हर 4 साल में आयोजित करवा जाते हैं ये गेम। तो भारतीय रेसलर अमन सहरावत ने मेंस फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया है, जीता है। इसी के साथ इस ओलंपिक में भारत के पदकों की संख्या 6 हो गई है। कांस्य पदक के लिए जरूरी मुकाबले में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी प्यूर्टो रिको के टेरियन टोई क्रूज को 13-5 से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर बधाई देते हुए लिखा कि हमारे पहलवानों पर हमें और गर्व है। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम में कांस्य पदक जीतने के लिए अमन सहरावत को बधाई दी, और उनकी लगन और दृढ़ता साफ तौर पर दिखाई देती है। पूरा देश इस उल्लेखनीय का मना रहा है। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बधाई संदेश देते हुए लिखा, फ्रीस्टाइल कुश्ती कांस्य पदक जीतने पर अमन को हार्दिक भारत को बहुत खुशी हुई। हमारे ओलंपिक टीम प्रदर्शन पर पूरे देश को गर्व है। और इससे पहले गुरुवार को हुए सेमीफाइनल मुकाबले का सामना करना पड़ा था। सेमीफाइनल में अमन का मुकाबला जापान के रेई हिगुची के साथ था। 10-0 से हार का सामना करना पड़ा। अमन ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अल्बानिया के अबकारो को 12-0 चैंपियन व्लादिमीर एगोरोव को 10-0 से मात दी थी। और इस ओलंपिक में भारत को कुश्ती में अभी तक कोई पदक नहीं मिला था। महिला कुश्ती में विनेश फोगाट से पदक की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें फाइनल से पहले अधिक वजन के चलते आयोग घोषित कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई। पेरिस ओलंपिक में हुई थी शानदार शुरुआत। तो 21 साल के अमन ने अपने पेरिस ओलंपिक अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए राउंड ऑफ 16 में 2022 के यूरोपीय चैंपियन व्लादिमीर एगारोव को 10-0 से हरा दिया था। और दूसरी जीत क्वार्टर फाइनल में उन्होंने अल्बानिया की ओर से लड़ रहे 2022 के वर्ल्ड चैंपियन चेचेन पहलवान अबकारोव के मुकाबले में हासिल की थी। उन्होंने अबकारोव को 12-0 से हराया था। और अमन ने अपनी पहचान तब बनाई जब भारतीय कुश्ती मुश्किलों के दौर से गुजर रही थी। देश के पहलवान सुशील कुमार को जेल हो गई थी। पिछले साल प्रदर्शनों के चलते लगभग पूरी गतिविधि ठप हो गई थी। और इसी बीच टोक्यो ओलंपिक के सिल्वर मेडल विजेता रवि दहिया गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इन परिस्थितियों में पुरुष कुश्ती में अमन सहरावत भारतीय कुश्ती की उम्मीद के रूप में उभरे हैं। यह भी दिलचस्प है कि भारतीय ओलंपिक खिलाड़ियों में वो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में पुरुष कुश्ती में भारत की ओर से किसी खिलाड़ी के ना जाने की शर्मिंदगी से बचाया। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम से हुई इनकी शुरुआत। तो हरियाणा के झज्जर के बिरोहर गांव के रहने वाले अमन सहरावत दिल्ली के उसी मशहूर छत्रसाल विश्व स्तरीय पहलवान हैं। यह वो अखाड़ा है जहां से ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, रवि दहिया, बजरंग पूनिया समेत कई कुश्ती खिलाड़ी बने और पहलवान पहचान बनाई। अमन का जन्म 2003 में हुआ था, और जब वो 11 साल के थे तब उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था। ये बड़ा संघर्ष भरी जिंदगी रही इनकी। उनके दादा ने उनका पालन पोषण किया, इस हादसे से उबरने में उनकी मदद भी की। कम उम्र में ही कुश्ती में रुचि को देखते हुए उन्हें छत्रसाल स्टेडियम में भर्ती कराया गया। और कुश्ती में जाने की प्रेरणा उन्हें सुशील कुमार से मिली थी, जिन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में कांस्य और 2012 में लंदन ओलंपिक में सिल्वर अपने नाम किया था। सिल्वर अपने नाम किया था। और अमन ने नूर सुल्तान में 2019 एशियाई कैडेट चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर अपनी प्रतिभा का पहली बार लोहा मनवाया था।
3 साल बाद 2022 में अमन अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए थे। 2023 में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा। अस्ताना में एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड और हांगजो एशियाई खेलों में कांस्य पदक उनके नाम है। और विश्व ओलंपिक क्वालिफायर के दौरान पेरिस 2024 कोटा जीतने वाले एकमात्र भारतीय पुरुष पहलवान बने और अंततः पुरुषों की 57 किलोग्राम स्पर्धा के लिए टोक्यो 2020 के सिल्वर मेडल विजेता रवि दहिया पर उन्हें वरीयता दी गई है और इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख ही चुके हैं। देखिए हरियाणा को एक बार देख लीजिए आप लोग। देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये हरियाणा देखने को मिलेगा। चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 1 नवंबर 1966 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे ज्यादा एथलीट आप देखते हैं कि हरियाणा से ही निकल के आते हैं। तो ये कहानी है अमन सहरावत की।